एक्सेल में डैशबोर्ड बनाने के लिए तीन फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडेक्स, मैच और समिट्स। तो मैं इस वीडियो में आपको एक सेल्स डैशबोर्ड बनाकर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह डिफरेंट फॉर्मूलाज को आप कंबाइन करके एक बेहतरीन डैशबोर्ड बना सकते हैं सिर्फ आधी घंटे के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस फाइल भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। और पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा वीडियो होने वाला है। कभी आपको इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपने सेल्स डैशबोर्ड बनाया है, तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। तो अगर आप मौखिक रूप से भी इसे एक्सप्लेन करते हैं इंटरव्यू में, तो सामने वाला समझ जाए कि आपने कुछ ना कुछ तो रियल में डैशबोर्ड बनाया है। इसके अलावा आप अपने बिजनेस में भी ऐसा एक डैशबोर्ड बना सकते हैं जहां पर आपके पास 3 साल का डेटा हो सकता है, ठीक है, और आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब जिस साल को आप चूज करते हैं, मान लीजिए 2020, तो उस साल के उस प्रोडक्ट का क्या मंथली सेल रहा है वो तो दिखेगा ही। इसके अलावा पिछले साल क्या सेल्स रहा है वो भी आपको दिखेगा। जब आप कंपेयर करते हो जनवरी ऑफ 2 इयर्स, तो प्लस है या माइनस है, ग्रोथ या डिक्लाइन है, ये भी आपको यहां विजुअली परसेंटेजेस के साथ देखने को मिलता है ना। अगर आपने चेंज करके साल बदल दिया, मान लीजिए 2021, तो नंबर्स भी चेंज होंगे, विजुअल्स भी चेंज होंगे। अगर आपने प्रोडक्ट का नाम बदल के कर दिया टूरिंग बाइक्स, तो भी यहां पे सारे चेंजेस ऑटोमेटिक नजर आएंगे। इसके अलावा छोटा सा केपीआई है जो कह रहा है कि देखिए, जिस प्रोडक्ट को आपने चूज किया है 2021 वाले साल में, इस प्रोडक्ट ने कंपनी को 20% सेल्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। विच मीन्स अगर 5 रुपए की सेल हुई है पूरे साल में, तो 1 रुपए का सेल इस प्रोडक्ट से आया है। इसके अलावा आप जो ट्रेंड देख रहे हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेल्स का, ये चार्ट के जरिए भी आप देख पाएंगे। तो काफी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। मैंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें यूज नहीं की हैं। बताना चाहूंगा इसकी रेसिपी है ये। आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार एक नजर घुमा के देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये आपके काम की चीज है, तो आइए डेटा को हम पहले समझते हैं कि डेटा के अंदर है क्या, और फिर हम एक प्रैक्टिस के जरिए पूरा सीक्वेंशियली ये डैशबोर्ड हम बनाएंगे। तो इस डेटा में मेरे पास 3 साल का डेटा है, 2019, 20 और 21। मैंने किस रिटेल स्टोर को क्या बेचा, किस तारीख को बेचा, वो कौन से रीजन में बैठे हैं, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम किस तरह के कस्टमर है, पूरा बही खाता यहां पर मौजूद है। मैंने अपने फॉर्मूला के लिए 2 हेल्पर कॉलम यानी कि HC कॉलम बनाए हैं, ईयर के लिए और मंथ के लिए। एनीवेज, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। इस सेल्स ट्रांजैक्शन के अलावा मेरे पास एक और शीट है जिसे हम कहते हैं बजट शीट। बजट कह दीजिए, टारगेट कह दीजिए। हर साल की शुरुआत में हर बिजनेस एक प्लान लेके चलता है कि इस साल मैं एक प्रोडक्ट को जो बेचूंगा 2.5 लाख तो अचीव कर ही लूंगा। तो ये आपका बजट शीट हो गया। और लास्ट में टोटल, यानी कि इन सारे प्रोडक्ट्स का जो टोटल आपने 2019 में टारगेट या बजट डिसाइड किया था, उसका टोटल यहां बैठा है। तो सेल्स का डेटा भी है आपके पास, लाइन बाय लाइन, डे बाय डे फॉर 3 इयर्स, और बजट भी है। तो आइए देखते हैं कि मिनी डैशबोर्ड प्रैक्टिस में हम इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब मैंने पहले से एक बेसिक टेम्पलेट तैयार करके रखा है, ये अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो मैंने 2 सेल्स यहां रखे हैं। पहला सेल इसलिए ताकि मैं ईयर को चूज कर सकूं, किस साल का डेटा आपको करंट ईयर सेल्स में दिखना चाहिए, और उसके अनुसार किस साल का डेटा प्रीवियस ईयर में दिखना चाहिए, और सेकेंडली कौन से प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हो। तो पहले येलो सेल में जाता हूं, डेटा टैब में क्लिक करता हूं, डेटा वैलिडेशन का एक बटन है वहां क्लिक करता हूं। ये इसलिए ताकि एक ड्रॉप डाउन तैयार कर सकूं। तो यहां पे 2 अलग अलग तरीके से मैं आपको ड्रॉप डाउन दिखाऊंगा। अलाउ एनी लिस्ट, और यहां लिख देता हूं 2019, 2020, 2021। तो पहला लर्निंग ये है कि आप हाथ से यहां पे नंबर्स या डेटा कॉमा सेपरेट लिख सकते हैं, और उसके अनुसार आपको ड्रॉप डाउन में ये दिखने को मिलेगा। अब दूसरा डेटा वैलिडेशन लिस्ट हम बनाएंगे उसी बटन की मदद से, लेकिन इस बार हम लिस्ट में हाथ से नाम नहीं लिखेंगे। हम चले जाएंगे 02 वाले बजट शीट में, और यहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द एस्टेरिस्क साइन, इसे भी हम चूज करके यहां कर देंगे ओके। तो अब आपके पास ये ड्रॉप डाउन में आ गया टूरिंग बाइक्स, रोड बाइक्स, हेलमेट्स, जो आपको चूज करना है। उसके साथ साथ आप अपने साल को भी चूज कर सकते हैं।
अच्छी बात है। यस। अब यहां एक छोटा सा फॉर्मूला डाल देता हूं जो कह देता है कि करंट ईयर सेल मतलब जो यूजर ने चूज किया है, करेक्ट, और प्रीवियस ईयर सेल्स मतलब 2020 माइनस 1, एंटर ना। अगर 2021 चूज किया जाता है तो 2021 और 20 को करंट और प्रीवियस ईयर माना जाएगा। अब ये करते करते आपके मन में सवाल यह आ रहा है कि ऋषभ, ये आइकन आप कैसे यहां ले आए, ये क्या है? बताना चाहूंगा कि इंसर्ट में जाने के बाद जब आप सिंबल्स में जाते हैं तो बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरियल इज वन ऑफ द फॉन्ट, इससे आप वाकिफ होंगे, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्रा एटसेट्रा। तो एरियल के अंदर जब आप थोड़ा और नीचे जाएंगे ना तो एक ज्योमेट्रिक शेप्स का एक सेक्शन मिलेगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो ज्योमेट्रिक शेप्स के सेक्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे आइकन्स हैं जो आप अपने डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये इंसर्ट, बस आपके सेल में ये आइकन आ जाएगा। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि दो और फॉन्ट है जो मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, विंगडिंग्स, इसमें काफ़ी विजुअल फॉन्ट्स हैं। इसके अलावा वेबडिंग्स, करेक्ट। अभी फिलहाल मैं एरियल के साथ ही संतुष्ट हूँ, क्लोज कर देता हूँ और बाहर जब जाता हूँ तो ये आइकन मेरे सामने। तो ये मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कुछ है जो आपके देखने लायक चीज़ है। तो अगर हम एजेंडा में जाते हैं तो हमने क्या देखा? हमने डेटा सेट के बारे में जाना, डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, सिंबल्स एरियल मैंने अभी भी यूज़ किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया है। अब मैं बताना चाहूँगा ये प्रैक्टिस शीट जो आज के दिन में खाली दिख रहा है वर्सेस जो सैंपल है, इनमें मेजरली कौन से फॉर्मूलाज यूज हुए हैं। तो एक समिफ्स काफ़ी यूज हुआ है, देखेंगे हम इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इंडेक्स और मैच भी बहुत अच्छे से यूज हुआ है। तो बताना चाहूँगा कि मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस है जो हमारे कम्युनिटी चैनल के अंदर है ऑन समिफ्स, इंडेक्स मैच, बट यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो ऋषभ, आपको यहां पर किस तरह का नंबर देखना है? देखिए, अगर यूजर ने 2021 चूज किया है और हेलमेट्स चूज किया है तो जनवरी के अंदर उस साल में हेलमेट्स का कितना सेल रहा है। तो अब हम जब रॉ डेटा में जाते हैं, थोड़ा सा मैं राइट की तरफ जाता हूं। देखिए, मैंने दो हेल्पर कॉलम बनाए हैं। एक बहुत ही सिंपल ईयर फंक्शन ताकि आपकी डेट से ईयर एक्सट्रैक्ट हो सके। दूसरा, मैंने दो फॉर्मूला को कंबाइन कर दिया है, दैट इज ईयर जॉइन दैट विथ टेक्स्ट फॉर्मूला जो कि आपके डेट कॉलम से शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मंथ निकाल रहा है। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म चाहिए तो एक एम एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, लेकिन मुझे चाहिए नहीं इसलिए मैं एक एम कम रखता हूं। तो टेक्स्ट फॉर्मूला और ईयर को जोड़ने के बाद मुझे एक हेल्पर कॉलम का आंसर मिलता है 2019 का जनवरी। बहुत बढ़िया। अब यही सारी चीजें हम इस्तेमाल यहां करेंगे समिफ्स फॉर्मूला के द्वारा। तो यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू सम इफ एस। ध्यान रहे सम इफ एस, सिर्फ सम इफ ना लिखें क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब ये जो फंक्शन बार आप देख रहे हो, जो बटन है इंसर्ट फंक्शन का, वहां पे क्लिक करें, एक डायलॉग बॉक्स आएगा और सेकंड बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे थर्ड खुलेगा। थर्ड में जब जाएंगे तो खुल जा सिम सिम होगा और भी नए नए बॉक्स आते रहेंगे। अब क्राइटेरिया में मैं सोच रहा हूं मैं क्या क्या दूं। ईयर तो है ही, मंथ भी रहेगा और जो प्रोडक्ट आप चूज करना चाहें वो भी रहेगा। तो क्राइटेरिया में सबसे पहले मैं चूज करता हूं 2021। ये सेम आंसर यहां पर मौजूद है फॉर्मूला के जरिए 2021, लेकिन इसके बाद मैं प्रेस करता हूं F4 कुछ इस तरह कि C कॉलम से D में जा सके ये रेफरेंस, लेकिन 7 से 8 में न जा सके। लेकिन 2021 सिर्फ काफी नहीं है, मैं ज्वाइन करता हूं इसे मेरे मंथ से। सो मैं फेब चूज करके इसके ऊपर वाले सेल को चूज करता हूं ताकि जैन वाला सेल चूज हो जाए। और ध्यान रहे फ्रीज करने के लिए डॉलर बिफोर बी इज इंपॉर्टेंट। अब मैंने समिफ्स का जो एक्सटेंसिव वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, उसको आप देखिए, वहां मैंने डॉलर के ऊपर काफी डिस्कशन किया है। ये मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं ये फॉर्मूला को कंप्लीट करता हूं, इसे कॉपी पेस्ट करता हूं, तो सब सिलेक्शन अपने जगह के अनुसार जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल तो आ सके, लेकिन राइट की तरफ कॉपी पेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक भी नहीं है वीडियो, इसलिए थोड़ा डॉलर का नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए 2021 जैन यहां दिख रहा है। अब ये 2021 जैन मुझे कहां मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 01 शीट में, जहां पर हेल्पर कॉलम के जरिए मैंने एक कॉलम बनाया था 2019 या 2020 या 2021 का जनवरी। इस पूरे कॉलम को कर देता हूं चूज, प्रेस करता हूं F4। तो एक क्राइटेरिया क्या आप देख रहे हो 2021 का जैन,
और रेंज बन गया वो रेंज जिसके अंदर यही सेम डेटा 2021 जैन 2019 जैन सब मौजूद है। दूसरा पेयर, ये सब पेयर्स के रूप में देखा जा सकता है 1 1 2 2। दूसरे पेयर में जाता हूं और चूज करता हूं हेलमेट्स, ठीक है, और इसे पूरी तरह मैं कर देता हूं फ्रीज F4, राइट। अब क्राइटेरिया रेंज ये कहां मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा शीट 1 में, और वो कॉलम जिसमें हेलमेट्स बार बार मेंशन किया हुआ होगा। कॉलम F को कर देता हूं पूरा चूज F4। अब दो पेयर के थ्रू मैंने क्राइटेरिया तो सब डाल दिए, हेलमेट्स 2021 जनवरी। अब सम रेंज में आता हूं और वही शीट 01 के अंदर उस कॉलम को चूज करता हूं जिसके अंदर ग्रॉस सेल्स अमाउंट बैठा है। आई प्रेस द F4 की एंड ओके। नाउ ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूं तो सारे नंबर्स बखूबी मेरे सामने मौजूद होंगे। इसका कारण यह है कि मैंने डॉलर का बहुत ही खास ख्याल रखा है। थोड़ा अलाइनमेंट चेंज करके आपको बताता हूं कैसे। देखिए, अगर ये $7 मैंने सही जगह से नहीं दिया होता तो ये 7 की जगह 8 बन गया होता। आंसर गलत। ठीक उसी तरह C के पहले डॉलर नहीं, इसका मतलब C D की तरफ जा सकता है और यही सेम फॉर्मूला में आगे कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। बहुत बढ़िया। ठीक उसी तरह डॉलर बिफोर B इंडिकेट्स कि कॉलम B से C में नहीं जाएगा ये रेफरेंस, लेकिन 10 से 11, 11 से 12 जरूर बन सकता है। अब यही फॉर्मूला को मैं करता हूं कॉपी, कंट्रोल C और करता हूं कंट्रोल V। देख रहे हैं 2020 का डेटा ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ चुका है। ये चेंज वाला डेटा मैं वापस आपको अलग से दिखाऊंगा, लेकिन सम इफ्स बहुत ही पावरफुल है और यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट को चूज करके कर देते हैं माउंटेन बाइक्स तो आंसर भी चेंज होता नजर आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा सम फॉर्मूला डाल देता हूँ ताकि जैन से लेकर दिसंबर जितना भी सेल रहा है उसका टोटल आपको यहाँ दिख सके। इसे भी मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। ये रहा आपका 2021-2020 का टोटल। अब मुझे देखना है चेंज का मतलब यह होता है कि मान लीजिए पिछले साल आपने $100 का सेल किया है और इस साल $200 का सेल किया है, तो देखा जाए तो 200 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 गिव्स यू अ परसेंटेज। 100% ग्रोथ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक भी वैसा ही है। तो हम देखते हैं कि करंट ईयर में कितना सेल हुआ है, दिस माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स कितना हुआ है, करेक्ट। अब ये आपको डिफरेंस बताएगा, मुझे डिफरेंस नहीं जानना, मुझे जानना है परसेंटेज। तो इसलिए इक्वल टू करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर -1 एंटर। ये आपको परसेंटेज के रूप में दिखाएगा कि 84% डिक्लाइन हुआ है आपका सेल्स। 82,000 से 13,000 में आप पहुंच गए हैं, 84% डिक्लाइन। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है सिंपल मैथमेटिक्स है। मान लीजिए अगर करंट ईयर में, थोड़ा और एग्जांपल दिखा के आपको क्लियर करता हूं। करंट ईयर में आपने 187 का सेल किया और प्रीवियस ईयर सेल्स में आपने मान लीजिए 60 का सेल किया, करेक्ट। ऑलमोस्ट 3 गुना आपने सेल बढ़ा दिया, करेक्ट। तो आप क्या करते हैं, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर यानी कि 312। बट होल्ड ऑन, यहां पे आपको -1 करना पड़ेगा टू शो दैट 200% इंक्रीज हुआ है। ऑल्दो 3 गुना बढ़ा है लेकिन 212% इंक्रीज हुआ है। तो यही परसेंटेज आपको यहां देखने को मिल रहा है। अब इसे मैं कर देता हूं कॉपी पेस्ट और आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप साल या अपने प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो यहां पे आपको सारे परसेंटेज दिखाई मिलते हैं। इसे मैं कर देता हूं डिलीट, ये कोई काम का है नहीं। नाउ आगे बढ़ने से पहले जान के रखिए कि अगर आप ड्रॉप डाउन में चूज करते हैं 2019 तो पिछला साल तो कुछ था ही नहीं, और यहां पे इस कारण से आपके परसेंटेज चेंज में ये सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो है 0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 एरर। तो यहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे इफ एरर। अगर ये फॉर्मूला आपको आंसर दे रहा है अच्छे से ले लीजिए, लेकिन अगर ये एरर दे रहा है तो इसके बदले में मैं डबल कोटेशन 2 बार लिख देता हूं, इसका मतलब ब्लैंक दिखाया जाए, एंटर। और यही फॉर्मूला को मैं दोबारा कर देता हूं कॉपी पेस्ट। तो अब अगर आप 2020 लिखते हैं सही आंसर, और अगर 2019 लिखते हैं यानी कि डिनोमिनेटर था 0, नो परसेंटेज कैलकुलेशन इज नीडेड, ठीक है। तो वापस 2020 में आ जाता हूं और चेक कर रहा हूं कि सारे फॉर्मूला को क्या मैंने सही से कॉपी कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, यस। अब ये जो परसेंटेज है इसको मैं यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग या एक विजुअल तरीके से दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं इक्वल टू दिस, एंटर, दैट्स इट। और इसे मैं कर देता हूं कॉपी पेस्ट। अब मैं चाहूं तो बाद में जाके इस पूरे बॉर्डर को हटा सकता हूं, नो बॉर्डर, ठीक है।
ये बाकी के फॉर्मेटिंग हम लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे चूज करता हूं, जाता हूं होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तेजी से वहां दौड़ गया, लेकिन आपको बताना भूल गया कि ये होम टैब में बैठा रहता है। तो होम टैब में जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और चूज कर दीजिए डेटा बार्स। अब जैसे जैसे आप हवर करेंगे इसके ऊपर, आपको एक आउटपुट जैसा देखने को मिलेगा, राइट? तो मैं वो आउटपुट चाहता हूं जहां दो कलर दिखाई दे, ग्रीन और रेड। चाहे तो ये और चाहे तो ये, आपकी मर्जी। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज ये है कि ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे डैशबोर्ड में ये सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था। तो आइए देखते हैं वो कौन सी सेटिंग है जिसके जरिए हम नंबर्स को छुपा सकें और उसके जगह पर ये जो ग्रीन और रेड है वो कॉमन यानी कि मिडिल एक्सिस में दिखाई दें। तो जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स के अंदर। यहां जो आप डेटा बार देख रहे हैं इसे मैं कर देता हूं, कहां गया, यस, एडिट रूल। एडिट रूल में ये नेगेटिव वैल्यू एंड एक्सेस का एक बटन है, यहां क्लिक करता हूं और कह देता हूं कि देखिए एक्सेस है ना जो आपने अभी लिया है, ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो क्यों ना हम सेल मिडिल पॉइंट ले लें, करेक्ट। और आप मुझे सिर्फ बार दिखाइए, बार के पास जो नंबर है वो ना दिखाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं पिछले कॉलम में। तो इसे हम कर देंगे ऑन, ओके ओके, देखा। तो अब जब आप इस कॉलम को एडजस्ट करते हैं तो उसके अनुसार ये पूरा सिलेक्शन मिडिल पॉइंट से एक्सेस स्टार्ट करते हुए आपको ग्रीन या रेड के जरिए दिखाता है कि ग्रोथ रहा है या डिक्लाइन रहा है। अगर आप फ्यूचर में इस बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक भी कर देंगे तब भी काफी स्टैंड आउट करेगा। फिलहाल कंट्रोल Z करता हूं। अब अगला टारगेट है रियली टारगेट सेल्स। देखिए, आपने डिसाइड किया था साल के शुरुआत में कि आप अगर टारगेट रख रहे हैं या बजट बना रहे हैं तो आप कितना सेल करना चाहेंगे साल के शुरुआत में, आप ये प्लान करते हैं। ऑब्वियसली रियलिटी कुछ अलग होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाके सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके पास जो प्लान है वो एनुअल प्लान है। यहां पे आपको नहीं दिया गया है कि बाइक रैक्स को जैन में कितना सेल करना है या फेब में कितना सेल करना है या मार्च में कितना सेल करना है। सिर्फ कहा गया है कि 2021 के पूरे 12 महीने में टोटल इतना सेल किया जाना चाहिए मिनिमम। तो अब मैं ये फॉर्मूला के जरिए वैल्यू को लाऊंगा। मान लीजिए आपने चूज किया है 2020 जर्सीज, करेक्ट। तो 2020 जर्सीज आपने टारगेट बनाया था कि हम सेल करेंगे 18,000 पूरे साल में। तो 18,000 अगर पूरे साल में सेल करेंगे तो महीने में कितना ऑन एन एवरेज सेल होना चाहिए, करेक्ट। तो हम ये डिवाइड भी करेंगे, बट ये नंबर लाएं कैसे, तो बताना चाहूंगा। ये हम या तो वीलुकअप और मैच के जरिए निकाल सकते हैं और या इंडेक्स या मैच के जरिए। तो अगेन ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मेरे पास एक वेरिएबल नहीं है, मेरे पास दो वेरिएबल है। मेरे को ईयर भी देखना है और मुझे कैटेगरी भी देखना है। ये दोनों देखने के बाद ही मैं एक वैल्यू को बाहर निकाल सकता हूं। तो मैं यूज करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला। यहां मैं ज्यादा डिटेल में इंडेक्स के बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो याद कीजिए, इंडेक्स का मतलब है एक ज्योग्राफी मैप जहां से आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है, रो नंबर या कॉलम नंबर। अगर आपको मान लीजिए ये कम से कम कितना रो मैंने चूज किया, 8 रो के अंदर अगर मुझे लॉक्स की तरफ जाना है तो 1 2 3 4 फोर्थ रो में जाना होगा। और इस फोर्थ रो में जाने के बाद आप इस 4 कॉलम में से किस वैल्यू को उठाना चाहेंगे, ठीक है। तो लॉक्स में अगर सेकेंड कॉलम तो 2017। तो इंडेक्स कहता है कि पहले आप चूज कर लीजिए मैप, फिर मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर मैच फॉर्मूला के जरिए बताइए। तो रो नंबर जूनियर फॉलो सीनियर, यानी कि ये जो सिलेक्शन हम चूज करेंगे पहला टू कैलकुलेट द रो नंबर, ये हेडिंग से स्टार्ट हो, उससे पहले या उससे बाद से नहीं। ठीक उसी तरह जब आप हेडिंग्स को चूज करते हैं फॉर द कॉलम नंबर, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, तो यहां पर आप ज्यादा भी ना लें कम भी लें। देखिए, मैं इंडेक्स मैच में बहुत डीप में इस वीडियो में नहीं जा सकता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने इंडेक्स और मैच के ऊपर काफ़ी डिटेल में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। तो फिलहाल के लिए इस ज्योग्राफी मैप को ध्यान में रखते हुए आते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट में और लिखते हैं इंडेक्स का एक फॉर्मूला। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि पहले हम टेस्ट भी करेंगे कि आंसर क्या सही है कि नहीं। सो इंडेक्स, सबसे पहले आप कहाँ से डेटा को पुल करना चाहते हैं, 0 2, यस। तो मैं इस पूरे डेटा को चूज करता हूं एक्सक्लूडिंग द ऑरेंज हेडर, करेक्ट। जैसे ही मैंने चूज किया प्रेस करता हूं F4 और कॉमा। अब इस सिलेक्शन में काफी रोज हैं और काफी कॉलम्स हैं। आपको इंडेक्स को बताना है कि कौन से रो से आपको ये आंसर चाहिए। तो मैच एक बार लिखेंगे,
क्लोज द ब्रैकेट, वापस आएंगे, लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर और एक मैच हम लिख देंगे। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया इंडेक्स और मैच का। अब पहले मैच के अंदर मैं ढूंढ रहा हूं वो चीज जो वर्टिकली मुझे मिले या ढूंढनी है। वो क्या है वर्टिकली? ईयर ना, वो है प्रोडक्ट का नाम। सो मैं जाता हूं अपनी प्रैक्टिस शीट में और चूज कर देता हूं प्रोडक्ट का नाम जो कि है जर्सीज। अब ये जो एक्स्ट्रा शीट का नाम आ रहा है इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे मैं कर देता हूं डिलीट, और ये इस B5 को मैं कर देता हूं फ्रीज। ऑल राइट, तो यू आर लुकिंग फॉर जर्सीज कहां? वापस अपने ज्योग्राफी मैप में आ जाइए। जूनियर फॉलो सीनियर, यानी कि ये यहां से स्टार्ट ना करे और ना उससे ऊपर से, जहां से आपने टोटल मैप को चूज किया था वहीं से। तो लास्ट तक चूज करता हूं, प्रेस करता हूं F4, 0। अब दूसरा मैच आपको देखना है हेडर की तरफ। तो हेडर में क्या है? ईयर्स है। ईयर्स क्या यूजर ने चूज किया है? यस। तो ईयर को मैं चूज करता हूं 2020, और ये B4 के पहले जो शीट का नाम आ रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे डिलीट कर देता हूं और B4 को कर देता हूं फ्रीज। तो यानी कि आप देख रहे हैं 2020, कॉमा। अब वापस उस बजट शीट में जाते हैं और जूनियर फॉलो सीनियर, यानी कि ज्यादा नहीं ना कम, जितना आपने टोटल मैप चूज किया था उसके अनुसार आपने हेडर चूज कर लिया है, F4, 0। अब हमारे दर्शकों में से अगर जिन्होंने पहली बार इंडेक्स मैच देखा है तो वो आप अपने चेयर से गिर जाओगे। इसको सीखने का एक सही तरीका होता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक लिंक या कपल ऑफ लिंक्स जिसके जरिए आप मेरे पुराने वीडियो इंडेक्स मैच को बहुत तकनीकी लेवल पे बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। एनीवेज, ये आपको टोटल मिल गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहां पर कैप्स या ग्लव्स चूज करते आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जब ये स्टार यूज करेंगे ना तब आंसर आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। तो इंडेक्स मैच में अगर आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को भी सही से यूज करना है तो ये जो लुकअप वैल्यू था जहां मैंने इस सेल की तरफ इशारा किया है B5, उसके पहले मैं एक डबल कोटेशन में लिखता हूं टिल्ड साइन। देखिए आपके टैब की के ऊपर एक टिल्ड साइन होता है सांप जैसा, वो मैं डबल कोट्स में ऐड करता हूं, एम्परसेंड की तरह जोड़ देता हूं, तो एक्चुअली ये बन गया है टिल्ड अलोंग विथ स्टार। एंटर। आहा, चेक करता हूं कि ये टोटल 930520 है 2020 के लिए। 2020 के लिए टोटल है 930520। अब आप कहेंगे ऋषभ ये तो आपने किसी तरह आंसर निकाल लिया टिल्ड यूज करके, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला पढ़ पा रहा है वो टिल है, उसके बाद स्टार है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ और चूज करता हूं शॉर्ट्स, तो अगले आपके फॉर्मूला के अनुसार यहां टिल होगा और फिर उसके बाद शॉर्ट्स होगा, करेक्ट? तो वहां तो गलती हो सकती है, वहां तो आंसर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दैट्स द ट्रिक माय फ्रेंड्स। अगर आप यहां चूज करते हैं शॉर्ट्स तो यही डेटा इसको इग्नोर करता है। तो ये बहुत ही स्पेशल यूज केस है जहां मैं चाहता हूं ऐसा फॉर्मूला लिखा जाए जो ना केवल एस्टेरिस्क को भी ठीक से पढ़े बल्कि मेरे नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यूज को भी पढ़े। तो इसीलिए आप आते हैं इस चैनल में वो छोटी छोटी तकनीकी जानकारी के जरिए ऐसा एक डेटा लिखें जिसके जरिए आप आसानी से आंसर निकाल सकें। अब आप कहेंगे ऋषभ अगर मैं यहां चूज करता हूं स्टार, तो यहां ये मेरा आंसर क्या दिख रहा है? इसका मतलब 2020 में जितने भी प्रोडक्ट आपने सेल किए कुछ भी नाम हो वो 01 में जाएंगे, और स्टार मतलब एनी नेम कुछ भी नाम हो उनको इंक्लूड कर दीजिए। तो ये मैंने स्टार इसलिए इंक्लूड किया ताकि इसको मैं अपने डैशबोर्ड में बड़े आसानी से यूज कर सकूं। स्टार मतलब ऑल, और समिफ्स के अंदर ये आसानी से एस्टेरिस्क को पकड़ा जाता है एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो मैं चाहता था कि मेरे फॉर्मूलाज इस इनपुट को अपने आप एक तरह से यूज कर सकें। तो अब अगर आप यहां पे चूज करते हैं ग्लव्स तो दोनों तरफ आपको सही आंसर मिल रहे हैं, और अगर आप यहां चूज करते हैं स्टार तो समिफ्स के अंदर स्टार का मतलब है कुछ भी नाम हो चलेगा, आप उनको टोटल कर दीजिए, यानी कि पूरे साल में आपने जितना सेल किया है जनवरी में ऑल प्रोडक्ट्स कंबाइंड सब यहां आपको मिल रहा है। तो टारगेट में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं डिवाइड बाय 12। एंटर। एक बार जस्ट टेस्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूं, आंसर सही, यस। और क्या अगर मैं इसे चेंज करके बना देता हूं माउंटेन फ्रेम्स तो भी आंसर आ रहा है? हाँ एकदम आ रहा है। तो इसे भी मैं कर देता हूं कॉपी पेस्ट, और चाहे तो एक सम के जरिए इन सब का एक टोटल मैं यहां लिख सकता हूं। तो एक बार चेक करता हूं कि 2020 में माउंटेन फ्रेम्स का टारगेट क्या 1 लाख था? देखते हैं।
2020 के अंदर माउंटेन फ्रेम्स का टारगेट था, यस एकदम सही जाना आपने, 1 लाख था। वाओ, देख रहे हैं धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि जब हमारे एजेंडा में लिखा गया था कि सम इफ विथ 2 क्राइटेरिया कैसे यूज करना है, या फिर आपको ईयर ऑन ईयर चेंज कैसे निकालना है, परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, हेल्पर कॉलम के लिए ईयर और टेक्स्ट को कैसे यूज किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब डेटा बार्स ऑप्शन है उसके अंदर जो 2 बारीक सेटिंग है उसे कैसे यूज करना है, इंडेक्स और मैच उसमें आप टिल्ड और एस्टरिस्क कैसे यूज कर सकते हैं, और अभी हम और आगे बढ़ेंगे, काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो बने रहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये लंबा वीडियो है, और मैं लंबा वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको एक फील आ सके, एक कोर्स आपने कंप्लीट किया है, एक पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए ये जो आपने सेल किया है माउंटेन फ्रेम 2021 में, ये 81,000 था। ठीक है, अब उस पूरे साल में आपने जितना भी सेल किया है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पूरे साल में कितना रहा है। तो मैं क्या करता हूं, एक ऑल प्रोडक्ट का जो सेल्स है यहां एक सम इफ डाल देता हूं। सम इफ बड़ा ही सिंपल सा सम इफ होगा, सम इफ एफएक्स बटन, और यहां पे क्राइटेरिया डाल दूंगा कि 2020 यानी कि इस साल, ये वाला साल जो रहा है, चाहे तो फ्रीज करें या ना, क्योंकि इस फॉर्मूला को मैं कर तो नहीं रहा हूं कॉपी पेस्ट, चलो कर ही देते हैं फ्रीज। क्राइटेरिया रेंज यानी कि अपने शीट 01 में जाइए और उस कॉलम को चूज कीजिए जिसमें बैठा है ईयर का नाम, ये है क्राइटेरिया रेंज F4। और ठीक उसी तरह सम रेंज में जाऊंगा और शीट 1 के अंदर टोटल ग्रॉस सेल्स का कॉलम भी चूज कर लूंगा। ओके, तो ये कह रहा है कि पूरे साल में आपने करीब करीब 11 लाख का सेल किया था 2020 में, उसमें से 81,000 यानी कि 81,000 का कंट्रीब्यूशन रहा है माउंटेन फ्रेम्स का। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा डैशबोर्ड के जरिए कि देखिए ये जो आपने सेल किया है टोटल, हाउ मच डज इट कंट्रीब्यूट टू द टोटल सेल एज अ परसेंटेज, करीब 7%। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कभी कभी डेटा में इतने खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो हार्डली आपके सेल्स को 0.3% इम्पैक्ट कर रहा है। उसके पीछे आप अपना क्यों माथा लगा रहे हैं, क्यों अपना समय व्यतीत करेंगे इसके पीछे, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन हार्डली 0.3% है। आप वहां ज्यादा फोकस कीजिए जहां पे 10% है, 35% है, 20% है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये था यहां तक का सफर, लेकिन अभी विजुअली मुझे ये दिखाना है और बेहतर, तो एक चार्ट बनाना चाहूंगा। ठीक है, तो एक चार्ट बनाने के लिए लेट्स से इस डेटा को मैं कर देता हूं डिलीट, यस इसकी जरूरत नहीं है। और अभी मैं चूज करने वाला हूं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम बाय प्रेसिंग कंट्रोल। इसके बेसिस पे मैं एक बना देता हूं लाइन चार्ट, राइट। ऑब्वियसली इसके कलर्स वगैरह हम चेंज करेंगे, बट इससे क्या हुआ, ये जो आपका टारगेट था ये ग्रे लाइन की बदौलत दिख रहा है। फिर मंथ बाय मंथ आपका एक्चुअल करंट ईयर का सेल्स क्या था और प्रीवियस ईयर का सेल्स क्या था। तो ये सब हम देखेंगे, थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, चार्ट टाइटल की जरूरत है नहीं। इस नंबर की जो बड़े बड़े नंबर हैं इनको मैं कर देता हूं फॉर्मेट एक्सेस, और कह देता हूं कि देखिए आप मुझे डिस्प्ले के नाम पे थाउजेंड्स में नंबर को दिखाएं। यस, थाउजेंड्स, तो इजी रहता है समझने में। अब ये जो जंप वैल्यू आपको इतने नहीं चाहिए तो आप इसे कम कर सकते हैं, बट अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस ग्रे लाइन को मैं कर देता हूं मान लीजिए थोड़ा डैश के रूप में, सो आउटलाइन डैशेस और कुछ ऐसा। मे बी आई ऑल्सो चेंज द कलर, थोड़ा सा डार्किश ग्रे, यस। अब इसके अलावा इस ऑरेंज लाइन को मैं कर देता हूं मान लीजिए एक ऑरेंज लाइन कुछ इस तरह, और ब्लू लाइन को कर देता हूं, ब्लू मेरा है करंट ईयर सेल्स, राइट क्लिक, आउटलाइन में बी डार्क रेड लाइक दिस, कलर्स आपके मुताबिक। इसके अलावा बहुत लोग चाहते हैं कि उन डेटा सीरीज को चूज करने के बाद फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं और फिल बकेट के अंदर यहाँ एक ऑप्शन मिलता है स्मूथ लाइन। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको दिखाऊंगा और एक बार। राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज और फिल बकेट के अंदर स्मूथ लाइन, तो एक अलग सा लुक आ रहा है आपके चार्ट के ऊपर। अब देखिए जैसे जैसे आप अपना डेटा चूज करते हैं वैसे वैसे ये चार्ट भी बदलेंगे। ठीक है, और मैंने चार्ट्स के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, काफ़ी पॉपुलर रहा है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे भी डिटेल में देख सकते हैं। तो यहां तक तो आप पहुंच गए। ठीक है,
अब एक चीज़ और करेंगे कि थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे डेटा के जो बैकग्राउंड है वो शायद मैं ब्लैक करना चाहूँ और जितने भी फॉन्ट्स हैं उनको वाइट कर सकूँ। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस सेल को मैं कर देता हूँ फिल ब्लैक और फॉन्ट को कर देता हूँ वाइट। तो यही सारी चीज़ अगर मैं पूरे डेटा शीट में कर सकूँ तो यहाँ जो आप वाइट विथ ब्लैक देख रहे हैं वहाँ ब्लैक विथ वाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा और एक टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा। ये 1.9% छोटा परसेंटेज है, यानी कि काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो सेल हो रहा है। तो मैं अपने डैशबोर्ड में एक छोटे से बार के अनुसार दिखाना चाहता हूं जो सेल विड्थ के अनुसार बताए कि 20% सेल हो रहा है। तो एक छोटी सी टेक्निक आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक कॉलम चूज करता हूं, सेल चूज करता हूं, वहां पे लिख देता हूं 100%। ठीक है, 100%। अब मैं इन दोनों को चूज करता हूं बाय प्रेसिंग कंट्रोल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला जाता हूं डेटा बार्स में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए 100% को मैक्सिमम माना गया है और 1.9 प्रोपोर्शनेटली उतना कम। तो अगर मैं चूज करता हूं मान लीजिए माउंटेन बाइक्स, करीब 22% हुआ, तो 100% पूरा और 22% इतना। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसलिए डाला ताकि उसके अनुसार ये विड्थ भी अपने आप दिखे। अब इसे चाहें तो आप हाइड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको एक रूप देना चाहूँ कि देखिए ये रहा मेरा डैशबोर्ड, थोड़ा पोजीशनिंग चेंज करके एक छोटा सा बॉर्डर लगा देता हूँ, तो ये बन गया वाइट विथ ब्लैक आपका एक डैशबोर्ड। ठीक है, और इसके अनुसार आप जैसे जैसे चूज़ करेंगे इस ऑप्शंस में आपका डैशबोर्ड हमेशा चेंज होता नज़र आएगा। राइट, तो मुझे बताइए कमेंट्स में कैसा लगा। आई नो ये लंबा वीडियो था, लेकिन यही सारी चीज़ें जो आप आते हैं मेरे चैनल पे ये सब देखने के लिए, छोटे छोटे फॉर्मूलाज के ऊपर वीडियो तो काफ़ी लोगों ने बनाया, लेकिन जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अगर आप एक वीकेंड में देखें समय लगाकर, आप एक लेवल को क्रॉस करेंगे, एक लेवल को पहुंचेंगे, और मैं चाहता हूं वो लेवल हर वीक हर मंथ बढ़ता रहे आपके लिए। तो प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, यही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। बहुत कम जन हैं जो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखकर उसका फायदा उठा पाते हैं। आप उनमें से एक हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आता हूं अगले वीडियो में।